एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी और अपनी सास के साथ रहा करती थी। वे जंगल के पक्षियों को पराठे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया की बेटी टुनी चिड़िया स्कूल जा रही थी कि तभी उसको एक पिज्जे की दुकान दिखती है और उसकी सहेली कहती है, अरे लाडू चिड़िया, तुमने कभी पिज्जा खाया है? बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने तो सुंदरवन जंगल में अपने पापा के साथ खाया था। नहीं मीनू चिड़िया, क्योंकि पिज्जा बहुत महंगा आता है और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिज्जा खा पाऊँ। ये कहकर टुनी चिड़िया स्कूल चली जाती है और फिर उसी शाम की बात है, जिगरबाज चिंकी चिड़िया से कहता है, और चिंकी चिड़िया, क्या तुम नदी के पास पिज्जा बर्गर वाली दुकान के पास गई हो? उसके पिज्जा बर्गर बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो उसके हाथ से बने पिज्जा बर्गर रोज खाता हूँ। नहीं जिगरबाज, मैंने नहीं खाया है, पर कल खाऊंगी। और फिर टुनी चिड़िया की छुट्टी हो जाती है और फिर वह अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे नहीं पता, कल मैं पिज्जा ही खाऊंगी, तो मुझे पैसे दो ना पिज्जा खाने के। यह सुनकर टुनी चिड़िया की माँ टुनी से कहती है, लाडो, तू जानती है मैं कितनी मुश्किल से पराठे बनाकर जंगल में बेचती हूँ। जो पैसे उससे मिलते हैं उससे घर का गुजारा करती हूँ। और तू जानती है पिज्जा कितना महंगा आता है। मैं तुझे नहीं खिला सकती लाडो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कल पिज्जा ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। ये कहकर टुनी चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर टुनी चिड़िया अपने मन से कहती है, मैं लाडू को पिज्जा तो खिला नहीं सकती, लेकिन आज रात में उसे पिज्जा पराठा खिलाऊंगी। अपनी लाडू को थोड़ा खुश तो कर पाऊंगी। अब रात में टुनी चिड़िया अपनी बेटी के लिए पिज्जा पराठा बनाती है। ले लाडू, ये खा, पिज्जा पराठा बनाया है मैंने तेरे लिए। पिज्जा जितना अच्छा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके जैसा ही स्वाद है इसका। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं खाऊंगी खाना, मैं सिर्फ पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है बेटा, तुझे मैं कल पैसे दे दूंगी। अभी तो तू ये खाकर बता तेरी माँ ने कैसा बनाया है। टुनी चिड़िया पिज्जा पराठा खाकर कहती है, माँ, ये तो बहुत ही अच्छा पिज्जा पराठा है। दादी, लो तुम भी खाओ ना। माँ, मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, मैं तो आपका हाथ का बना पिज्जा पराठा ही खाऊंगी। बबली कबूतरी पिज्जा पराठा खाकर कहती है, टुनी चिड़िया, तुम पराठे तो बेचती ही हो, क्यों ना तुम पिज्जा पराठा बनाकर बेचो? जंगल के सब पक्षियों को बहुत पसंद आएगा। और फिर टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर पिज्जा पराठे बेचने लग जाती है। और फिर देते देते उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लग जाते हैं और उसके पास अच्छी तरक्की होने लग जाती है। और फिर वह अपनी बेटी को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाती है। और फिर टुनी चिड़िया की माँ टुनी चिड़िया अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है। और फिर टुनी चिड़िया भी नौकरी लग जाती है। और फिर वे बहुत ही अमीर हो जाते हैं और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सुंदरवन के जंगल में एक बहुत ही पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूतिया चिड़िया का साया था। जंगल के सभी पक्षी उस पेड़ के पास नहीं जाया करते थे। सभी मानते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उस चिड़िया का नाम था सुंदरी चिड़िया। उसी पेड़ के सामने एक और पेड़ था, जिस पेड़ पर टुनू चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करते थे। एक दिन की बात है, सुनिए ना, क्या हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं? वैसे भी जंगल में बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। आपको पता तो है कि सुंदरी दूसरी चिड़िया को मार डालती है, तो क्यों ना टुनटुनी चिड़िया की जल्दी से घर बस जाए। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बिना फालतू ही परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया नहीं मानती है और फिर वह टुनी चिड़िया की शादी एक बंटी कबूतर से करवा देती है। वे दोनों बहुत ही खुश थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए आती है। क्या तुम और दमाजी यहाँ पे रुक जाओ? रात बहुत रात हो चुकी है, सुबह चले जाना। तुम्हें पता तो है हमारे जंगल वाला रास्ता। ठीक है मम्मा, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ, आप क्यों चिंता करती हैं? ये दोनों रात वहीं पर ही रुक जाते हैं। और फिर आधी रात को जब टुनी चिड़िया की आँख खुलती है तो वह देखती है कि वहाँ से जोर जोर से आवाजें आ रही है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, मेरे पास आ जाओ बिटिया, मैं तुझको झूलाऊंगी। मेरे पास आ जाओ।
टोनी चिड़िया मोंटू कबूतर को उठाने का प्रयास कर रही थी कि तभी वह कहती है, मोंटू तो सामने झूले पे कोई है और वो मुझे आवाज दे रहा है कि मेरे पास आ जाओ। टोंटू ने काफी रात होगी, मुझे सोने दो। उधर सुंदरी चिड़िया हंस रही थी कि तभी टोंटू ने चिड़िया बारी से जागती है तो वह वहाँ से गायब हो जाती है। टोनी चिड़िया तसल्ली लेने के लिए बाहर जाकर देखती है तो वह देखती है कि बाहर कोई नहीं था। अरे इस झूले पर तो कोई नहीं है, मुझे लगता है मेरा बहन है। आके तो झूला तो झूल ही लेती हूँ, वैसे भी मेरा काफी मन है इस झूले से झूलना। बचपन में मम्मा ने मुझे कभी इस झूले से झूलने नहीं दिया, तो झूल लेती हूँ ना। टोनी उस झूले पर बैठकर गाना गाने लग जाती है। ये रातें, ये किनारे, मौसम क्या है? ये रातें, ये चंचल अजीब लगती है। ये मौसम, ये किनारे, नदी का, ये चंचल रातें, हंसे खुशी की। ये रातें, ये बातें, हंसी खुशी की। अरे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। कभी ना दूँ दिल के, कभी ना हो जुड़ा हम। अब मैं चलती हूँ, मेरा मोटू इंतजार कर रहा होगा मेरे लिए। और तभी वहाँ पर सुंदरी आ जाती है और फिर वह टोनी को नहीं उतरने देती है। नहीं टुनटुनी चिड़िया, तू इस सूर्य से नीचे कभी नहीं उतर पाएगी। मैं तुझे मार डालूंगी, फिर तू मेरे साथ इस दिल पे झूल पाएगी। चुड़ैल बनके। मोंटू मम्मा मुझे बचाओ, मोंटू पापा, पापा मोंटू मेरे पास आ जाओ मम्मा, मुझे इस उल्टे चुड़ैल से बचाओ ना मम्मा। उल्टे पतवाली चुड़ैल से, वरना उल्टी चुड़ैल से नहीं। टोनी चिड़िया की आवाज सुनकर मोंटू कबूतर और टोनी चिड़िया की माँ वहाँ पर आ जाते हैं और फिर मोंटू कबूतर कहता है, अरे सुंदरी मेरी बीबी को छोड़ दे, वरना मैं तेरी ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि तुम अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाओगी। अच्छा, तू है इसका। अच्छा, देखो तुझमें कितनी ताकत है, तो मुझे मार के बता। टोनी चिड़िया चिल्ला रही थी। मोंटू, मम्मा बचाओ, वरना ये मुझको मार डालेगी मम्मा। जैसे ही सुंदरी टोनी चिड़िया को मारने के लिए आती है वैसे ही मोंटू कबूतर टोनी चिड़िया के झूले की रस्सी काट देता है और फिर टोनी चिड़िया भागकर अपनी माँ के पास आ जाती है। और फिर जैसे ही टोनी वहाँ पर आती है तो मोंटू कबूतर उस झूले में आग लगा देता है। ये तो घर दिख गया, मैं बंदा जरूर। मैं जा रही। और फिर सुंदरी वहीं जलकर राख हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।